अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया बहुत ही पवित्र और पतिव्रता थी। वो अपने पति की खूब सेवा करती और आश्रम में आने वाले हर अतिथि का बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत करती। कोई भी व्यक्ति कभी भी भूखा या खाली हाथ आश्रम से वापस नहीं लौटता। उनके पतिव्रता धर्म और सात्विकता के बारे में बहुत चर्चा होने लगी। नारद मुनि को भी उनके इन गुणों के बारे में पता चला। तब उन्होंने देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती को अनुसुईया के बारे में बताया। उनके पतिव्रता धर्म और आदरातिथ्य की बड़ी प्रशंसा की। ये सब जानकर तीनों देवियों के मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई। अनुसुईया एक मनुष्य स्त्री और हम तीनों देवियां होकर भी सभी लोग उसके ही पतिव्रता धर्म की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये देख उनके मन में मत्सर की भावना जाग उठी। उन्होंने तुरंत ही अपने अपने पतियों को अनुसुईया के बारे में बताया और उसकी पतिव्रता धर्म और सात्विकता की जांच पड़ताल करने के लिए कहा। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी को पहले से ही अनुसुईया के बारे में पता था, लेकिन अपनी पत्नियों की बातें सुनकर उन्होंने अनुसुईया की परीक्षा लेना ठीक समझा। उन्होंने भेष बदलकर ब्राह्मण का रूप धारण किया। दोपहर का समय था। वे तीनों सफेद धोती पहने और हाथों में कमंडल लिए अत्रि मुनि के आश्रम में आ पहुंचे। आश्रम में आए हुए ब्राह्मण अतिथियों को देखकर अनुसुईया ने बड़े ही आदर से उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की और उन्हें खाना खाने के लिए आसन पर बिठाया। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं। तुम्हारी पतिव्रता के बारे में हमने बहुत सुना है, परंतु हमारी ऐसी इच्छा है कि तुम निर्वस्त्र होकर ही हमारे लिए भोजन लेकर आओ। ये शब्द सुनकर अनुसुईया विचार करने लगी। उन्हें आए हुए अतिथियों का आदरातिथ्य भी करना था और निर्वस्त्र होकर अपना पतिव्रता धर्म भंग भी नहीं होने देना था। ऐसी दुविधा में वो सोचने लगी कि ये अवश्य ही कोई दिव्य और ज्ञानी पुरुष होंगे जो मेरी सत्व परीक्षा लेने यहाँ आए हैं। मैं इन ब्राह्मणों को बिना भोजन दिए वापस नहीं भेज सकती। मेरा मन पवित्र है और साथ ही मेरे पति का आशीर्वाद मुझ पर है। ये सोचकर अनुसुईया ने ब्राह्मणों से कहा कि थोड़ी देर राह देखिए, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही करूंगी। ऐसा कहकर अनुसुईया अपने पति के पास गई। उस समय अत्रि ऋषि ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने जाकर अत्रि ऋषि को ये सारी बात बताई और इसका कोई निवारण पूछा। तब ऋषि अत्रि ने अपने अंतर्ज्ञान से इस सब के बारे में समझ लिया। उन्होंने अनुसुईया को एक पात्र में गंगोदक देकर कहा कि ये गंगोदक उन तीनों ब्राह्मणों पर छिड़क देना और उनकी इच्छानुसार उन्हें भोजन भी परोसना। अपने पति पर उनकी बहुत श्रद्धा थी, इसलिए पति के आदेशानुसार अनुसुईया ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही उन्होंने गंगोदक तीनों ब्राह्मणों पर छिड़का, देखते ही देखते वे तीनों नन्हे से बालक के रूप में बदल गए। उन प्यारे नन्हे से बच्चों को देखकर अनुसुईया का मन प्रफुल्लित हो गया। उसके मन में ममता की भावना जाग उठी। उसने तुरंत ही तीनों बच्चों को उठाकर गोद में ले लिया। वे तीनों अचानक से रोने लगे। तब उन्हें भूख लगी होगी, ये सोचकर अनुसुईया ने उन्हें स्तनपान कराया। उनकी भूख मिटते ही वो उनके साथ खेलने लगी और थोड़ी ही देर में उन्हें सुला दिया। ऐसा था अनुसुईया का पत्नी धर्म और आदरातिथ्य। कई साल बीत गए, लेकिन वो नन्हे से बालक अनुसुईया के पास ही पल रहे थे। एक दिन नारद मुनि अत्रि ऋषि के आश्रम में आए और उन्होंने ये दृश्य देखा। तब उन्हें तुरंत ही ये ज्ञात हुआ कि ये नन्हे बालक ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ही है जो अनुसुईया की परीक्षा लेने इस आश्रम में आए थे। नारद मुनि ने जाकर यह सारी घटना देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को सुनाई। तब वो बहुत ही चिंतित हो गई।
उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हमें तुरंत अत्रि मुनि के आश्रम में ले चलो ताकि हम अपने पतियों को वापस ले आए। ये सुनकर नारद मुनि ने उन्हें अत्रि ऋषि का आश्रम दिखाया। तीनों देवियों ने आश्रम में जाकर वहां खेल रहे नन्हे बच्चों को देखा। अनसुया का उनके प्रति प्यार और दुलार देख तीनों देवियों को अपने गलती का एहसास हुआ। उनकी अनसुया के प्रति हो रही ईर्ष्या नष्ट हो गई। उन्होंने अनसुया से माफी मांगी, उनके पत्नी धर्म और आदरातिथ्य की प्रशंसा की और उनकी ही वजह से तीनों देव अनसुया की परीक्षा लेने ब्राह्मण के रूप में आए थे, ये बात भी बताई। सच्चाई जानकर अनसुया ने ये सारी बात ऋषि अत्रि को सुनाई। तब उन्होंने अनसुया को फिर से एक पात्र में गंगोदक दे दिया और उन बालकों पर छिड़कने के लिए कहा। बालकों पर गंगोदक छिड़कते ही वे तीनों बालक अपने पूर्ववत रूप में लौट आए। साक्षात श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी को देख ऋषि अत्रि और अनसुया अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। अनसुया की अपने पति के लिए इतनी श्रद्धा, महान पतिव्रता धर्म और अतिथियों के प्रति इतना सम्मान और आदर देखकर तीनों देव अनसुया पर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अनसुया को कोई भी वरदान मांगने की बात कही। तब अनसुया ने कहा कि ब्रह्मदेव, भगवान श्री विष्णु और भगवान शिव तीनों भी एक रूप होकर मेरे पुत्र बनकर मेरे घर में सदैव रहे, यही मेरी मनोकामना है। ऐसा असामान्य वर सुनते ही तीनों देवता तथास्तु कहकर अपने पत्नियों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। और इस तरह मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी को अत्रि ऋषि और अनसुया के घर श्री दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। 3 मस्तक, 6 भुजाएं और तेजस्वी बालक को देखकर अनसुया अति प्रसन्न हो गई।